हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टू सक्सेस। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 2। इससे पहले मैंने जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 1 के वीडियो इसी चैनल पे ज्ञान टू सक्सेस में अपलोड कर दी थी। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्ट 1 सीन 2 को। तो ये सीन काफ़ी लंबा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको दो पार्ट्स में अलग अलग अपलोड कर दूं। अगर हो सकता तो एक ही अपलोड कर दूंगा, नहीं तो दो पार्ट उसका अपलोड करूंगा। अच्छा, अब बात आती है कि इस पूरे सीन में कहा क्या गया है, मतलब इस सीन की समरी क्या है। मैं आपको लाइन बाई लाइन तो एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन अच्छा होगा अगर आप लोग इसकी एक शॉर्ट समरी समझ लें, क्योंकि जब मैं आगे इसको रीड करूंगा लाइंस को और वर्ड्स को, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे इस समरी से। तो चलिए पहले इसकी एक शॉर्ट समरी समझ लेते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस सीन की शुरुआत रोम के एक पब्लिक प्लेस से होती है, जहां पर जूलियस सीजर अपने सर्वेंट्स, अपने अटेंडेंट्स, अपनी वाइफ कैल्पर्निया, मार्क एंटनी, ब्रूटस, कैसियस, कैस्का और रोम के बहुत सारे सिटीजन वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, गैदर्ड होते हैं। अब ये वहाँ पर पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर लुप्रिकेल का फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पर बहुत सारी सेरेमनीज कराई जा रही हैं, बहुत सारे इवेंट अलग अलग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो उसी इवेंट में एक रेस होती है जिसे हॉली रेस कहते हैं। तो इसी रेस को देखने के लिए सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं। अब जूलियस सीजर क्या कहता है एंटोनी को, मार्क एंटनी जो रहता है, कहता है एंटनी एक काम करना कि जब तुम रेस में रन कर रहे हो तो मेरी वाइफ कैल्पर्निया को टच करना मत भूल जाना। अब जूलियस सीजर ऐसा क्यों कहता है कि मेरी वाइफ को टच करना मत भूल जाना? क्योंकि जूलियस सीजर की जो वाइफ है कैल्पर्निया, वो बैरन वूमेन, मतलब जो सीजर का कोई भी चाइल्ड नहीं है, कोई भी सक्सीजर नहीं, उत्तराधिकारी नहीं उसका, जो उसके मरने के बाद उसकी जो सिंहासन है या उसको संभाल सके, तो बैरन वूमेन है। तो इस रेस में ये माना जाता है कि जो भी मेल कैंडिडेट इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, अगर वो किसी ऐसी वूमेन को टच करता है जो कि बैरन है, जिसकी कोई चाइल्ड नहीं है, तो गॉड उसको ब्लेस करते हैं और वो वूमेन इस बैरन जो कर्स है इससे फ्री हो जाती है। तो एंटनी उसकी बात को सुनता है, कहता है ठीक है महाराज, आपने अगर कहा है तो ये जरूर होगा। इसके बाद भीड़ में से जहाँ पर लोग कलेक्टेड होते हैं, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, एक पर्सन बोलता है कि बिवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च। जूलियस सीजर कहता है कि आप 15 मार्च की इस डेट को बहुत ही बिवेयर रहना, क्योंकि आपके लिए अच्छा दिन नहीं है। तो सीजर उसकी बात को सुनते हैं, लेकिन कम्प्लीटली उसको क्लियर नहीं सुन पाते हैं। तो सीजर कहते हैं कि कौन है जो मुझे बुला रहा है, सब लोग शांत हो जाओ। तो कैस्का सब लोग को ऑर्डर देता है, पब्लिक के जो लोग हैं, कि आप लोग शांत हो जाइए। कोई बोल रहा पब्लिक से सीजर के लिए, और सीजर उसको सुनना चाहते हैं। तो म्यूजिक बंद हो जाता है जो कि प्ले हो रहा होता है, और सारे लोग शांत हो जाते हैं, वहाँ पर पूरी शांति आ जाती है। इसके बाद वो पर्सन दोबारा बोलता है सीजर से, बिवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, 15 मार्च ऑफ की डेट से सावधान रहना, केयरफुल रहना। तो कैसे सीजर कहते हैं कौन है वो पर्सन जो मुझसे बोल रहा है, उसे मेरे सामने लाओ। तो ब्रूटस वहीं पर रहता है, कहता है महाराज ये सूथसेयर है। सूथसेयर उस पर्सन को कहते हैं जो कि फ्यूचर के इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो भविष्यवाणी लोग करते हैं, ठीक है। सूथसेयर किसी पर्सन का नाम नहीं है। तो उसको बाहर लाया जाता है भीड़ से, तो पूछता है सीजर कि बताओ क्या बोल रहे थे। तो फिर से उस बात को रिपीट करता है कि महाराज 15 मार्च की जो डेट है उससे आप सावधान रहना। तो सीजर उसका ये कहकर मजाक उड़ाता है कि ये एक डे ड्रीमर है, दिन में सपने देखने वाला है, इसकी बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, इसे जाने दो। उसे जाने दिया जाता है, और सारी जो क्राउड होती है वो आगे बढ़ जाती है उस प्लेस से, क्योंकि वो सारे रेस को देखना चाहते थे, वो वहाँ चले जाते हैं। अब उस प्लेस पर दो पर्सन रह जाते हैं, एक रहता है ब्रूटस और एक रहता है कैसियस। अब कैसियस और ब्रूटस की जो कॉन्वर्सेशन है, इसके बाद का जो पूरा सीन है, वो इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन पे डिपेंड है।
इस सीन में कैसियस ब्रूटस को कन्विंस करना चाहता है अपनी कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो उसने सीजर के खिलाफ रची है। मतलब वो सीजर को मारना चाहता है और इसके लिए वो चाहता है कि ब्रूटस उसका साथ दे। अब ब्रूटस क्या, ब्रूटस वैसे तो कोई बुरा इंसान नहीं है, ही इज अ वेरी काइंड एंड गुड मैन, ठीक है। रोम में जो भी लोग हैं सब उसको बहुत ही प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। और कैसे इस बात को जानता है कि वो अकेले सीजर का कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर ब्रूटस उसका साथ दे दे तो कैसियस को आसानी से असैसिनेट कर सकता है। तो कैसियस ब्रूटस से कहता है कि तुम नहीं जा रहे रेस देखने, तो ब्रूटस बात पे कहता है कि मुझे इस गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मार्क एंटनी को पसंद है ये सारे गेम क्योंकि वो एनर्जेटिक पर्सन है और शायद मुझ में उस एनर्जी की कमी है, उस एक्टिवनेस की कमी है, इसीलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। तो कहता है कि लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस गेम को जो उस गेम को एंजॉय करने से पीछे रह जाओ। ब्रूटस कहता है कैसियस से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ अगर तुम जाना चाहते हो। तो कैसियस कहता है ब्रूटस से कि ब्रूटस, मैंने हाल ही के दिनों में तुम्हें देखा है कि तुम बड़े सैड दिखाई पड़ते हो, क्या बात है? क्या तुम जो पहले जैसे तुम्हारा बिहेवियर था, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते थे, उन्हें बहुत ही ट्रीट करते थे अच्छे तरीके से, आजकल वो जो इमोशंस है या जो अफेक्शन है अपने फ्रेंड्स के लिए वो तुम्हारी तरफ से दिखाई नहीं पड़ता है, क्या बात है? तो ब्रूटस की बात को सुनकर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे इस अपीयरेंस को देखकर ये मत सोच लेना कि मैं तुमसे नाराज हूँ या किसी से भी नाराज हूँ। मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं जो कि मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से ही मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ और उस परेशानी की वजह से मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़े से सैड दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे या किसी भी पर्सन से सैड हूँ, और मैं सभी अपने फ्रेंड को पसंद करता हूँ और उन सारे फ्रेंड्स में से कैसियस तुम भी मेरे एक दोस्त हो, इसलिए मेरे इस फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में जो मेरा बिहेवियर है इसके बारे में तुम और बात मत करो क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसियस उसकी बात को सुनता है, कहता अगर ऐसा है तो मैंने तुम्हें बहुत गलत समझ लिया, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे नाराज चल रहे हो। मेरे माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत ही वैल्यूएबल थॉट्स थे जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि तुम्हें बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे इस अपीयरेंस को देख करके, तुम्हारे इस सैड बिहेवियर को देख करके मुझे लगा कि ये सब बात कभी करना ठीक नहीं है। लेकिन अब जैसा कि तुमने बोला कि ये अपीयरेंस तुम्हारे एंग्री होने की वजह से नहीं आया है बल्कि तुम्हारे थॉट्स की कंफ्यूजन की वजह से आया है, इसलिए अब मुझे लगता है कि मैं अपने थॉट्स को तुम्हारे सामने क्या कर सकता हूँ, प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कैसियस उसको बताता है अपने प्लानिंग के बारे में। तो अब यहाँ से कैसियस ब्रूटस को धीरे धीरे प्रोवोक कर रहा है, उसको प्रोवोक कर रहा है किसके अगेंस्ट? सीजर के अगेंस्ट उसको प्रोवोक करता है, उससे सीजर के खिलाफ भड़काता है ताकि वो किसी तरीके से उसकी साइड में आ जाए। अच्छा, कैसियस उसको बातें बताता है, कहता है कि रोम के लोग जितना सीजर का रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही तुम्हारा भी करते हैं। मैंने तो यहाँ तक कि रोमन के जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जो कि बहुत ही काइंड लोग हैं, नोबल पर्सन हैं, उनसे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी वर्दीनेस है, लेकिन ब्रूटस मैं उस वर्दीनेस को देख पा रहा हूँ लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। मतलब मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही वर्चुअस पर्सन हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ तुम उस क्वालिटी को नहीं जानते हो। तो ब्रूटस कहता है कि क्या कोई ऐसी डेंजर सिचुएशन है जिसमें तुम मेरा साथ देना चाहते हो और जिसके लिए तुम मुझे मेरे अंदर उस क्वालिटी को पहचानने की बात कर रहे हो जो शायद मेरे अंदर नहीं है? मतलब कैसियस कह रहा है कि तुम सैड हो, तुम्हें हैप्पी होना चाहिए, तो ब्रूटस कहता है कि अभी तो वो इमोशन मेरे अंदर नहीं है, तो तुम क्या उस इमोशन को सर्च करना चाहते हो जो मेरे अंदर है ही नहीं? तो कैसियस कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ, अब तुमसे बहुत ध्यान से सुनना। कैसियस कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी झूठी बातें नहीं करने जा रहा हूँ और तुम मेरी बातों से तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं हर एक इंसान
जो भी मैं मुझसे मिलता है मैं उसकी प्रेज करता हूँ। मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ तो मैं ऐसा पर्सन हूँ जो सबकी तारीफ करता है। मैं केवल उन लोग की प्रेज करता हूँ, उन लोग को अप्रिशिएट करता हूँ जो कि अप्रिशिएट करने लायक है। मतलब ब्रूटल, तुम एक वैल्यूएबल पर्सन, इसीलिए मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तो तुम जेलियस मत होना कि मैं उन लोगों में से हूँ जो सबसे उनकी तारीफ करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। इसके अलावा तुम मुझे उन लोगों में भी काउंट मत करना जो कि हर बात पे स्वेर करते हैं, कसम खा लेते हैं, झूठी कसमें खा लेते हैं। अगर वो गलत भी हैं तो वो कसम खा लेते हैं, स्वेर कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये नहीं किया। तो तुम मुझे उन लोगों को भी मत समझना। तो इसकी बात खत्म होती है। अब कैसे आगे बताना शुरू करता है ब्रूटस को कि कैसे अलग अलग टाइम पर बहुत समय पहले सीजर की हेल्प कैसियस ने की थी, लेकिन उस दिन को लोग भूल गए, सीजर खुद भूल गया। और आज देखो सीजर एक किंग बना बैठा है और मैं एक छोटा सा सिपाही बने बैठा हूँ। तो ब्रूटस से बात कहता है और उसको एग्जाम्पल देना शुरू करता है। तो एग्जाम्पल देता है कैसियस कि एक बार मैकबेथ ध्यान आ गया। एक बार सीजर जो थे वो एक टाइबर जो रिवर है रोम में, उसके एक बैंक पर खड़े थे किनारे पर और उस दिन विंटर का सीजन था। कैसियस ने बोला, तो कैसियस और सीजर दोनों टाइबर जो रिवर उसके बैंक पर खड़े थे। और तो कैसियस बोलता है कि सीजर ने मुझसे बोला कि कैसियस क्या तुम इस रिवर के उस एक पॉइंट तक चलोगे स्विम करके। तो कैसियस ने बोला कि मैं फुल्ली ड्रेस था, पूरे कपड़े पहने हुआ था, मैंने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ सीजर के कहने पर मैंने जंप लगा दी और मैंने स्विम करना शुरू कर दिया। फ्लो बहुत तेज था तो मैं थकता हुआ आखिरकार उस आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैं अभी बस पहुंचने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज़ आई कि कैसियस मुझे बचाओ बचाओ नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। मैंने पीछे मुड़कर जब देखा तो वहाँ पर जो सीजर था वो बिल्कुल डूबने ही वाला था। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे उस रिवर से बाहर निकाल कर लाया। इसके अलावा वो दूसरा एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि एक बार जब वो स्पेन में था सीजर, तो उसे बहुत ही हाई फीवर हो गया और उस फीवर की वजह से वो बहुत ही वीक हो गया था। उसके जो लिप्स थे उनका जो कलर था पिंक कलर, वो वहाँ से बिल्कुल वैनिश हो गया था, गायब हो चुका था। उसका पूरी जो बॉडी है वो येलो पड़ गई थी और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो रो रहा हो। अब तुम बताओ ब्रूटस कि ऐसा कोई पर्सन जिसकी ऐसी हालत हो सकती है वो भी थोड़े से फीवर से, क्या ऐसे किसी पर्सन को रोम पर रूल करने देना चाहिए? नहीं ना। तो बताओ, आज जो मैंने उसकी उस टाइम हेल्प की, लोगों ने मुझे इतना छोटा कोई रिस्पेक्ट देता नहीं। और सीजर जिसे मैंने बचाया था आज उसे किंग लोग बनाने की बातें कर रहे हैं। मुझ में तुम में और सीजर में क्या डिफरेंस है? जो खाना वो खाता वही खाना हम खाते हैं। जिस सीजन में उसे क्या नाम है कोल्ड फील होता है, उस सीजन में हम भी कोल्ड फील करते हैं। जब वो रैनी में भीगता है हम भी भीगते हैं। तो जैसा तुम्हारा नेम है ब्रूटस, वैसे उसका नेम भी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ब्रूटस कि तुम्हें वो रिस्पेक्ट या ऑनर इतना लोग देते हैं, मतलब सीजर से ज़्यादा रिस्पेक्ट तुम्हें देते हैं, लेकिन सीजर आज रोम पर रूल करने के लिए तैयार है। तो कैसे उसको धीरे धीरे प्रोवोक कर रहा होता है, उकसा रहा होता है कि किसी तरीके से ब्रूटस उसकी साइड में आ जाए, उसके उस कॉन्स्पिरेसी में पार्टनर बन जाए। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर बैंड और म्यूजिक की साउंड सुनाई पड़ती है। तो ब्रूटस कहता है कैसियस से कि ये बैंड और म्यूजिक के साउंड क्यों सुनाई पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? तो कैसियस कहते हैं मुझे नहीं पता, अभी जब यहाँ से क्राउड गुजरेगा तो उसमें कैसका होगा, उसको तुम बाहर भी क्राउड से निकाल लेना और उससे मैं पूछूंगा, वो हमें बता देगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। तो क्राउड जैसे ही आती है देखते हैं कि किंग जो सीजर होते हैं वो बहुत ही एंग्री मूड में होते हैं। मार्क एंटनी उनके साथ होता है और वहाँ से निकल जाते हैं। कैसका जो पीछे पीछे भीड़ में आ रहा था उसको ब्रूटस
क्राउड से बाहर निकाल लेते हैं और उससे पूछते हैं उसका रीजन कि किंग जो सीजर क्यों इतने एंग्री थे। तो कैफ्का उनको बताता है कि वहाँ पर मार्केट प्लेस में एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे किंग सीजर को बहुत गुस्सा आया। अब वो इवेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा भी आगे जब एक्सप्लेन करूंगा। तो कहता है इसी वजह से जो सीजर है बहुत गुस्से में है। इसके अलावा कैसे पूछता है और क्या बात हुई वहाँ पर, तो कैसा कहता है कि वहाँ पर जो सब्जेक्ट थी, जो प्रजा थी, उसने सीजर को क्राउन ऑफर किया और सीजर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बार भी सब्जेक्ट ने दोबारा क्राउन ऑफर किया जिसे फिर से इस्माइल के साथ सीजर ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद थर्ड टाइम फिर से उन्होंने क्राउन ऑफर किया और फिर से उसने रिजेक्ट कर दिया और सारे लोग खुश हो गए कि देखो सीजर को किसी भी किंग बनने की लालच नहीं है, उसे क्राउन के कोई ग्रीड नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट जो अपनी प्रजा है उसको चाहता है। सारे लोग खुश हो गए। उसके बाद वहाँ से कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि सीजर गुस्सा हो गया और यहाँ पर चला आया है। कैफ्का से और कुछ भी पूछता है जिस पर कैफ्का कहता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारी बातें हुई जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो कभी फ्री रहोगे तो पूछ लेना, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर तक ब्रूटस और कैसियस की कॉन्वर्सेशन चलती है और इसके बाद ब्रूटस भी वहाँ चला जाता है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैसियस रह जाता है। कैसियस इस सीन का जो लास्ट डायलॉग है वो कैसियस बोलता है, उसमें वो अपने आप में सोच रहा होता है अकेले कि मैंने काफ़ी हद तक ब्रूटस को मना लिया है। आज मैं रात में क्या करूँगा कि बहुत सारे लेटर्स जो कि अलग अलग हैंड राइटिंग में होंगे मैं उसको लिखवा करके और किसी तरीके से ब्रूटस के विंडो से उसके हाउस में पहुंचवा दूंगा जिसमें अलग अलग हैंड राइटिंग होने की वजह से ब्रूटस को ये लगेगा कि ये सारे लेटर्स रोम के डिफरेंट एरिया से डिफरेंट पीपल ने उसे सेंड किया है। और उस लेटर में लिखा क्या होगा, उस लेटर में ये बात मेंशन होगी कि ब्रूटस रोम को सेव कर लो सीजर के हाथों से। तो ये सीन का लास्ट डायलॉग है, यहाँ पे ये सीन फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी शॉर्ट समरी इस पूरे सीन की। अब हम लोग इसकी स्टार्ट जो है स्टार्टिंग से इसको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सीन 2, रोम अ पब्लिक प्लेस, इंटर इन प्रोसेशन, सीजर एंटनी रेडी फॉर द कोर्स, कैल्पर्निया, पोर्शिया, डेसियस, सिस्ट्रियो, ब्रूटस, कैसियस एंड कैस्का, फॉलोड बाय अ क्राउड ऑफ सिटीजन एंड अ सूथसेयर। तो सीन की शुरुआत रोम के एक पब्लिक प्लेस से होती है जहाँ पर सीजर, उनकी वाइफ कैल्पर्निया, पोर्शिया, कैसियस, ब्रूटस, डेसियस, कैस्का, उनके सर्वेंट और एक लार्ज क्राउड वहाँ पर गैदर्ड होती है। क्यों गैदर्ड होती है? वहाँ पर जो लुप्रिकल फेस्टिवल होता है उसमें एक हॉली रेस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग आते हैं और उस रेस को देखने के लिए किंग सीजर और बाकी जो उनकी सब्जेक्ट थी वहाँ पर वेट कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजर कैल्पर्निया, सीजर कैल्पर्निया का आवाज लगाता है, कहता है कैल्पर्निया, कैस्का, पीस हो, सीजर स्पीक, कैसा कहता है लोगों से सब लोग शांत हो जाओ, सीजर कुछ बोलना चाह रहे हैं। म्यूजिक बंद हो जाता है। इसके बाद सीजर कहता है फिर से कैल्पर्निया, कैल्पर्निया उसके आवाज़ को सुनती है और कहती है हेयर माई लॉर्ड, हाँ मेरे लॉर्ड मैं यहीं पर हूँ। सीजर स्टैंड यू डायरेक्टली इन एंटोनियस वे व्हेन ही दोथ रन हिज कोर्स। तो सीजर कैल्पर्निया को कहता है कि जब एंटोनियस, एंटोनियस का मतलब है मार्क एंटनी, कि जब एंटनी इस रेस में पार्टिसिपेट जिसने किया है वो जब रन कर रहा होगा तो तुम उसके पाथ में खड़ी हो जाना, जब वो वहाँ से पास होगा तुम्हें टच करके निकले, ये ध्यान रखना। और इसके बाद वो एंटोनियस को बुलाता है, कहता है एंटोनियस। अच्छा, सीजर ऐसा बोलते क्यों है कि तुम पाथ में खड़े हो जाना जो भी कोर्स होगा रेस का, ताकि तुम्हें एंटोनी टच कर सके। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो
कैलिफोर्निया है वो भी एक बैरन वुमेन है, मतलब सीजर का कोई सक्सेसर नहीं है, कोई बेटा नहीं है, ना ही कोई बेटी है, बैरन वुमेन है। तो अब मिथ के अकॉर्डिंग कि ऐसा माना जाता है कि इस हॉली रेस में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अगर वो किसी बैरन वुमेन को टच कर देते हैं तो उसका ये कर्स फ्री हो जाती है, गॉड उसको ब्लेस करते हैं। और सीजर कहीं ना कहीं इस मिथ पर यकीन करता है, इसीलिए वो कैलिफोर्निया को ऐसा करने के लिए बोलता है। एंटनी सीजर माय लॉर्ड, तो एंटनी सीजर की बात सुन के कहता है, हाँ मेरे लॉर्ड बोलिए। सीजर, फॉरगेट नॉट इन योर स्पीड एंटोनियस टू टच कैलिफोर्निया, कहता है एंटोनियो अपने इस रेस में ये मत भूल जाना कि कैलिफोर्निया वहीं पर खड़ी है, उसे टच करना मत भूल जाना। फॉर आवर एल्डर्स से, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं या कहा करते थे, द बैरन टच्ड इन दिस हॉली चेस्ट शेक ऑफ दियर स्टराइल कर्व। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि द बैरन, वो वुमेन जिनके कोई चाइल्ड नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, वो वुमेन अगर इस हॉली चेस्ट का मतलब है हॉली रेस, तो इस हॉली रेस में अगर कोई पर्सन उन्हें टच करता है तो उनका जो एक कर्स है वो फिनिश हो जाता है। एंटोनी उसकी बात को सुनता कहता है, आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर सेज डू दिस इट इज परफॉर्म। एंटोनी कहता है मैं याद रखूंगा महाराज, अगर सीजर कोई बात कहते हैं कि ये करो तो इट इज परफॉर्म, तो इसे किया ही जाएगा। सीजर, सेट ऑन एंड लीव नो सेरेमनी आउट। सीजर एंटोनी को कहते हैं कि चलो रेस की शुरुआत करो, कोई भी सेरेमनी बाकी नहीं रहनी चाहिए, मतलब उस फेस्टिवल में जितने भी इवेंट होने वाले हैं उसमें कोई भी इवेंट बाकी नहीं रहना चाहिए, सारे इवेंट परफॉर्म होने चाहिए। म्यूजिक बजना शुरू होता है। सूथसेयर, सीजर, तो उसी क्राउड में से एक पर्सन बोलता है सीजर। तो सूथसेयर क्या होता है? सूथसेयर किसी पर्सन का नेम नहीं है। सूथसेयर आप बोल सकते हो अ टाइप ऑफ पर्सन हु हैज एबिलिटी टू प्रोफेसाई द इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर, मतलब ऐसा पर्सन जो कि फ्यूचर के होने वाले इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है, उसकी भविष्यवाणी कर सकता है, ऐसे किसी पर्सन को सूथसेयर कहते हैं। तो सीजर, हाँ, हु कॉल, सीजर उसकी आवाज़ को सुनते हैं और कहते हैं हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? कैस्का, बिड एवरी नॉइज बी स्टिल पीस येट अगेन। कैस्का सबको ऑर्डर देता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, और सभी लोग शांत हो जाते हैं एक बार और म्यूजिक बंद हो जाता है। सीजर, हु इज इट इन द प्रेस दैट कॉल्स ऑन मी। सीजर कहता है प्रेस मतलब यहाँ पर है क्राउड, भीड़ से मतलब है। तो कहता है भीड़ में वो कौन है जो मुझे बुला रहा है? आई हियर अ टंग, मैंने किसी के बोलने की आवाज़ सुनी। श्रिलर देन ऑल द म्यूजिक, वो वॉइस सारी म्यूजिक के साउंड से भी ज़्यादा श्रिल थी, बहुत ही पतली थी। क्राई सीजर, उस आवाज़ ने क्या बोला? सीजर। सीजर कहता है स्पीक, सीजर इज टर्न टू हियर, बोलो। सीजर सुनने के लिए तैयार। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको कि सीजर 1 ईयर से डीप है, उसे 1 ईयर से ही सुनाई देता है, 1 ईयर उसका डीप है, उसे सुनाई नहीं पड़ता है। तो जब पहली बार सूथसेयर बोलता है तो उसे क्लियर साउंड नहीं आ पाता है, इसलिए अब वो सुनना चाहता है ध्यान से। सूथसेयर, बिवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, तो जो सूथसेयर रहता है वो कहता है 15th ऑफ मार्च की डेट से केयरफुल रहना। आइडियाज ऑफ मार्च का मतलब है द 15th डे ऑफ मार्च, मतलब 15th ऑफ मार्च। सीजर, व्हाट मैन इज दैट, सीजर कहते हैं कौन है इंसान जो ये बोल रहा है? ब्रूटस, अ सूथसेयर बिड्स यू बिवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च। ब्रूटस कहता है महाराज एक सूथसेयर है जो आपको 15th ऑफ मार्च से या उस डे को बहुत ही केयरफुल रहने के लिए कह रहा है। सीजर, सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस। सीजर कहते हैं उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसका फेस देखना चाहता हूँ। कैसियर, फेलो कम फ्रॉम द थ्रॉन्ग लुक अपॉन सीजर, तो फेलो मतलब यहाँ फ्रेंड है, तो कैसियस कहता है
फ्रेंड, जो भी थ्रॉन्ग मतलब क्राउड में जो बोल रहा है वो बाहर आ जाओ, सीजर तुम्हें देखना चाहते हैं। सीजर, व्हाट सेस्ट दाउ टू मी नाउ, स्पीक वंस अगेन। तो सूदसेयर क्राउड से बाहर आ जाता है और सीजर उसको देखते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे, एक बार फिर से बोलो। सूदसेयर, बीवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, महाराज 15 मार्च की डेट को बहुत ही केयरफुल रहना। सीजर उसकी बात को सुनते हैं लेकिन सीरियस नहीं लेते हैं और हंसी में कहते हैं ही इज अ ड्रीमर, ये दिन में सपने देखने वाला इंसान है। लेट अस लीव हिम पास, उसे जाने दो और चलो रेस को आगे बढ़ाते हैं। ट्रम्पेट साउंड एग्जीक्यूट ऑल एक्सेप्ट ब्रूटस एंड कैसियस। तो एक बार फिर से म्यूजिक प्ले होता है और सारे लोग रेस को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और सिर्फ वहाँ पर ब्रूटस और कैसियस रह जाते हैं। अब यहाँ से जो पूरी कॉन्वर्सेशन है लास्ट तक, ये ब्रूटस और कैसियस के बीच में होती है। मेनली यही दो कैरेक्टर हैं, कैस का बीच में आता है थोड़ी टाइम के लिए। तो इस पूरे यहाँ से लेकर जो आगे तक लास्ट तक सीन है, वहाँ पर कैसियस ये ट्राई करता है कि किसी न किसी तरीके से ब्रूटस को कन्विंस कर लिया जाए अपनी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के लिए। ठीक है। कैसियस, विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स। कैसियस ब्रूटस से पूछता है क्या तुम रेस की प्रोग्रेस को देखने नहीं जाओगे कि रेस कैसे चल रही है। ब्रूटस, नॉट आई, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कैसियस, आई प्रे यू टू। कैसियस कहता है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज तुम्हें जाना चाहिए। ब्रूटस, आई एम नॉट गेम सम। गेम सम का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो किसी गेम में इंटरेस्ट रखता है। तो कहता है ब्रूटस कि मुझे गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डू लैक सम पार्ट ऑफ दैट क्विक स्पिरिट दैट इज इन एंटनी। ब्रूटस कहता है कि मार्क एंटनी में जो एक्टिवनेस है, जो कि बोल सकते हैं फिटनेस है, वो इमोशंस या वो इनर्जेटिक इमोशंस जो कि मार्क एंटनी में है, जिसका यूज करके वो दौड़ सकता है, मेरे अंदर लैक मतलब उनकी कमी हो गई है। वो थॉट्स, वो इमोशन मेरे पास से पता नहीं कहाँ चले गए, मैं अपने आप को इनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहा हूँ। लेट मी नॉट हिंडर कैसियस योर डिजायर्स, आई विल लीव यू। तो ब्रूटस कहता है कि लेट मी नॉट हिंडर कैसियस योर डिजायर्स, आई विल लीव यू। ब्रूटस कहता है कैसियस लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डिजायर्स को मैं फुलफिल होने से रोकूं। मतलब अगर तुम जाना चाहते हो रेस की प्रोग्रेस देखने, तुम जा सकते हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कैसियस, ब्रूटस आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट, आई हैव नॉट फ्रॉम योर आइज दैट जेंटलनेस एंड शो ऑफ लव एज आई वॉज वॉन्ट टू हैव। तो कैसियस कहता है ब्रूटस आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट। ब्रूटस, मैंने हाल ही के दिनों में, हाल फिलहाल में ये बात ऑब्जर्व की है, ये नोटिस किया है कि आई हैव नॉट फ्रॉम योर आइज दैट जेंटलनेस, कि मुझे तुम्हारी आइज में वो जेंटलनेस, वो अफेक्शन शो नहीं होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है जो पहले दिखाई पड़ता था। मतलब तुम पहले दूसरों के साथ फ्रेंडली नेचर के थे, अपने फ्रेंड्स के लिए तुम क्या नाम है अफेक्शनेट रहते थे, लेकिन अब वो जेंटलनेस तुम्हारी आंखों में नहीं दिखाई देता, वो कहाँ खो गया है। यू बियर टू स्टबर्न एंड टू स्ट्रेंज अ हैंड ओवर योर फ्रेंड दैट लव्स यू। ब्रूटस, तुम अपने उन फ्रेंड जो तुम्हें लव करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उन फ्रेंड्स के साथ तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही स्टबर्न और स्ट्रेंज हो गया। स्टबर्न का मतलब वैसे तो जिद्दी होता है, यहाँ पे स्टबर्न का मतलब है रूड बिहेवियर। तो तुम्हारा बिहेवियर अपने उन फ्रेंड्स के साथ बड़ा ही स्ट्रेंज है। ब्रूटस, कैसियस, बी नॉट डिसीव्ड इफ आई हैव वेल्ड माई लुक, आई टर्न द ट्रबल ऑफ माई काउंटेनेंस मेरली अपॉन माई सेल्फ। तो कैसियस की बात सुनकर ब्रूटस कहता है कैसियस, बी नॉट डिसीव्ड, तुम इस बात से धोखा मत खा जाना। इफ आई हैव वेल्ड माई लुक, वेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को छिपा लेना। तो कहता है अगर मैंने
अपने उस हैप्पी नेचर, उस चार्मिंग नेचर जो कि पहले मैं शो करता था, अगर वो नेचर, वो क्वालिटी कहीं पर छिप गई है तो तुम मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर धोखा मत खाना। तुम ये मत समझना कि मैं अपने फ्रेंड से एंग्री हूँ, अपने फ्रेंड से नाराज हूँ। आई टर्न द ट्रबल ऑफ माई काउंटेनेंस मेरली अपॉन माई सेल्फ। काउंटेनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब चेहरे के हाव भाव। तो ब्रूटस कहता है कि जो भी ट्रबल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से उसको हाइड कर लिया है। वेक्ड आई एम ऑफ लेट विथ पैशंस ऑफ सम डिफरेंस कॉन्सेप्शन ओनली प्रॉपर टू माई सेल्फ। तो अब ब्रूटस को रीजन बताता है कैसियस को कि कैसियस को लग रहा था ना कि सैड है, अपने दोस्तों से नाराज है ब्रूटस। तो ब्रूटस बताता है वेक्ड आई एम, मैं परेशान हूँ कैसियस, ऑफ लेट विथ पैशंस ऑफ सम डिफरेंस। तो ब्रूटस बताता है कि वो परेशान क्यों है। वो कहता है वेक्ड आई एम, मैं परेशान हूँ, ऑफ लेट विथ पैशंस ऑफ सम डिफरेंस। ऑफ लेट का मतलब हाल ही फिलहाल में। तो आजकल मैं परेशान रहता हूँ क्योंकि मेरे माइंड में ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। मतलब मेरे माइंड से जो भी थॉट्स आते हैं वो मुझे कंफ्यूज करते हैं, और उसी कंफ्यूजन की वजह से मेरा जो अपीयरेंस है तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ता है। विच गिव सम सॉइल परहैप्स टू माई बिहेवियर। और शायद यही एक रीजन है जो मेरे थॉट्स हैं ये मेरे बिहेवियर को, मेरे कैरेक्टर को एक बैड इफेक्ट देते हैं। गिव सम सॉइल का मतलब होता है गिव, टू गिव सम इफेक्ट, बैड इफेक्ट। बट लेट नॉट देयर फॉर माई गुड फ्रेंड्स बी ग्रीव्ड। ब्रूटस कहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे इस कन्फ्यूजन की वजह से मेरे जो अच्छे दोस्त हैं वो ग्रीव्ड हों, मतलब सैड हों। अमंग विच नंबर, और उन सारे दोस्तों की बात करूं तो कैसियस बी यू वन, कैसियस तुम भी उनमें से एक हो। नॉर कंस्ट्रू एनी फर्दर माई निगलेक्ट। ब्रूटस उससे रिक्वेस्ट करता है कैसियस से, कहता है अब मैं जो तुम्हें निगलेक्ट कर रहा था, मैं अनदेखा कर रहा था इस बिहेवियर के बारे में जो तुम अभी बात कर रहे थे, तो अब इसके बारे में और भी ज़्यादा बात मत करना। देन दैट पुअर ब्रूटस विथ हिमसेल्फ एट वॉर। क्योंकि ब्रूटस आजकल अपने थॉट्स के साथ बिल्कुल परेशान है, मतलब विथ हिमसेल्फ एट वॉर। मेरे थॉट्स आपस में वॉर कर रहे हैं, बैटल कर रहे हैं, और उनका रिजल्ट मेरे इस आउटवर्ड अपीयरेंस में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। फॉरगेट्स द शो ऑफ लव टू अदर मैन। और इसी कारण मैं दूसरे पर्सन के लिए अपना जो अफेक्शन है वो शो नहीं कर पा रहा हूँ। कैसियस देन ब्रूटस आई हैव मच मिस्टूक योर पैशन। कैसियस कहता है अगर ऐसी बात है ब्रूटस, तब तो मैंने तुम्हारे पैशंस को बहुत ही गलत समझ लिया, मुझे लगा कि तुम मुझे निगलेक्ट कर रहे हो। बाई मीन्स वेयर ऑफ दिस ब्रेस्ट ऑफ माइंड हैज बरीड थॉट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू वर्दी कोजिटेशन। तो कैसियस कहता है कि बाई मीन्स वेयर ऑफ दिस ब्रेस्ट ऑफ माइंड। तो ब्रूटस सुनो, मेरे इस हर्ट में, मेरे माइंड में ऐसे बहुत सारे थॉट्स छिपे हुए थे जो मैं शेयर करना चाहता था। ये थॉट्स कैसे हैं? ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुत ही वैल्यूएबल थॉट्स हैं। वर्दी कोजिटेशन, और ये बहुत ही वर्दी मतलब वर्दीनेस जो है इन थॉट्स की बहुत ज़्यादा है। मैं शेयर करना चाहता था तुमसे, लेकिन मैंने सोचा कि तुम शायद नाराज हो, एंग्री हो मुझसे, इसलिए मैं शेयर कर रहा था। टेल मी गुड ब्रूटस, कैन यू सी योर फेस। ब्रूटस मुझे बताओ, क्या तुम अपना फेस देख सकते हो? ब्रूटस नो कैसियस, फॉर द आई सी नॉट इटसेल्फ। नहीं ब्रूटस, आंखें खुद को तब तक नहीं देख सकती बट बाय रिफ्लेक्शन, जब तक किसी चीज का रिफ्लेक्शन उन आई पर ना वापिस आए। बाय सम अदर थिंग, किसी दूसरी चीज से टकरा कर अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आई पर नहीं आता है तब तक आंखें उसको नहीं देख सकती हैं। कैसियस इट इज जस्ट, हाँ ब्रूटस तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। एंड इट इज वेरी मच लैमेंटेड ब्रूटस, और ये बहुत ही दुख की बात है ब्रूटस, दैट यू हैव नो सच मिरर्स एज विल टर्न योर हिडन वर्दीनेस इनटू योर आईज।
कि कितने दुख की बात है ब्रूटस कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे माइंड में ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल थॉट्स हैं, तुम्हारी वर्दीनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुख की बात है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा मिरर नहीं है जो कि तुम्हारी इस वर्दीनेस को तुम्हारे आईज में अपीयर कर सके, तुम्हें बता सके कि तुम कितने वर्दी हो। दैट यू माइट सी योर शेडो, ताकि तुम इस मिरर में अपने शेडो को देखकर अपनी क्वालिटीज को पहचान सको, आइडेंटिफाई कर सको। आई हैव हर्ड वेयर मैनी ऑफ द बेस्ट रिस्पेक्ट इन रोम। तो कैसे कहता है ब्रूटस से कि मैंने हाल ही फिलहाल में जो रोम के सबसे नोबल पर्सन है, जो सबसे अच्छे लोग हैं, उनसे सुना है, एक्सेप्ट इमॉर्टल सीजर, सिवाय इमॉर्टल सीजर के। तो यहाँ पर आयरनी है, इमॉर्टल का मतलब होता है कि जिसकी कोई डेथ ना हो, लेकिन सीजर तो एक ह्यूमन है, मतलब डेथ उसकी भी पॉसिबल है। तो एक तरीके से ये टॉन्ट करते हुए बोलता है सीजर के लिए कैसियस कि इमॉर्टल सीजर जो मर नहीं सकता है। तो आयरनी बोल रहा है, टॉन्ट टाइप का, कहता है उसके अलावा मैंने बाकी सारे लोगों से सुना। क्या सुना? स्पीकिंग ऑफ ब्रूटस, वो सारे लोग ब्रूटस के बारे में बात करते हैं क्या? एंड ग्रोनिंग अंडरनीथ हिज दिस एज यू, वो इस टाइम पीरियड को जिसमें तुम सैड दिखाई पड़ रहे हो, जिसमें तुम सरवाइव कर रहे हो, इस टाइम पीरियड के लिए वो लोग लैमेंट करते हैं कि तुम्हें ऐसे सरवाइव करना पड़ रहा है। ठीक है, हैव विश्ड दैट नोबल ब्रूटस हैड हिज आइज, वो लोग चाहते हैं कि काश ब्रूटस के पास वो आइज होती जिससे ब्रूटस की जो हिडन वर्दीनेस है उसको पता चल सके। ब्रूटस, इनटू व्हाट डेंजर्स वुड यू लीड मी कैसियस, ब्रूटस जब इतनी सारी बातें सुनता है कैसियस की तो उसे लगता है कि कैसियस मुझे ये सब बातें क्यों बता रहा, तो पूछता है इनटू व्हाट डेंजर्स वुड यू लीड मी, क्या कोई ऐसी डेंजर सिचुएशन है कैसियस जिसमें तुम मुझे लीड करना चाहते हो, तुम मुझे गाइड करना चाहते हो? दैट यू वुड हैव मी सीक इनटू माई सेल्फ, जिसके लिए तुम मेरे अंदर उस थॉट्स को देख रहे हो, फॉर दैट विच इज नॉट इन मी, जो मेरे अंदर है ही नहीं। मतलब मुझे वो थॉट्स तो पता नहीं है तुम्हें, लेकिन अगर पता है कि मेरे अंदर वैल्यूएबल क्वालिटी है तो तुम उन्हें फाइंड करना चाहते हो। तो ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्या कोई ऐसी डेंजर सिचुएशन है जिसमें तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? कैसियस, देयरफॉर गुड ब्रूटस बी प्रिपेयर्ड टू हियर, कैसियस कहता है ठीक है ब्रूटस, अब तुम तैयार हो जाओ सुनने के लिए। एंड सिंस यू नो यू कैन नॉट सी योरसेल्फ सो वेल एज बाय रिफ्लेक्शन, तो अब ब्रूटस क्योंकि तुमने जैसा कहा कि तुम अपने आप को तब तक नहीं देख सकते हो जब तक उसका रिफ्लेक्शन तुम्हारी आईज में ना आए। आई योर ग्लास, तो आज मैं तुम्हारे लिए उस ग्लास, उस मिरर की तरह एक्ट करूंगा। विल मॉडेस्टली डिस्कवर टू योर सेल्फ, जो कि तुम्हारी हिडन क्वालिटीज को, तुम्हारी वर्दीनेस को फाइंड करेगा। दैट ऑफ योर सेल्फ विच यू येट नो नॉट ऑफ, दैट ऑफ योर सेल्फ, जो कि क्वालिटी, जो एबिलिटी तुम्हारी है और जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। एंड बी नॉट जीलियस ऑन मी जेंटल ब्रूटस, कैसियस कहता है कि लेकिन ब्रूटस तुम मुझसे नाराज मत होना। क्यों? वर आई अ कॉमन लॉफर, मतलब तुम ये मत समझ लेना कि मैं कॉमन लॉफर हूँ, मतलब मैं हर उस इंसान की तारीफ करता हूँ जिससे मैं मिलता हूँ। तो कैसे इतने टाइम से उसकी तारीफ पे तारीफ कर रहा है, तो कैसे उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि ब्रूटस को ये लगने लगे कि ये फ्लैटरी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। तो उस बात को ब्रूटस ये बोले उससे पहले कैसे बोल देता है कि तुम मुझे ये मत समझना कि मैं कॉमन लॉफर हूँ जो सबकी तारीफें करता रहता हूँ। और डिड यूज टू स्टेल विथ ऑर्डिनरी ओथ माई लव टू एवरी न्यू प्रोटेस्टर, न्यू प्रोटेस्टर मतलब हर नया इंसान जिससे मैं मिलता हूँ। तो तुम ये भी मत समझ लेना कि मैं हर नए इंसान जिससे मैं पहली बार मिलता हूँ, मैं ये स्वेर करता हूँ कि मैं उसको पसंद करता हूँ, उसकी प्रेज करता हूँ, ऐसा मत सोच लेना। मतलब मैं उन्हीं लोगों से मिलता हूँ जो कि अच्छे हैं, और ब्रूटस तुम अच्छे हो इसीलिए मैं तुमसे मिला हूँ। इफ यू नो दैट आई डू फॉन ऑन मी, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं वो इंसान हूँ जो कि चापलूसी करता दूसरों की, फॉन ऑन का मतलब होता है फ्लैटरी करना,
एंड हग देम हार्ड एंड आफ्टर स्कैंडल देम, और उन्हें जोर से गले लगाता हूँ। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो दूसरों को गले लगाते हैं और जब उनसे दूर हो जाते हैं तो उनकी निंदा करते हैं, ठीक है। और इफ यू नो दैट आई प्रोफेस माई सेल्फ इन बैंक्वेटिंग टू ऑल द राउट, या फिर तुम्हें अगर ऐसा लगे कि मैं ड्रिंक करने के बाद हर एक इंसान को, किसी भी टाइप का इंसान हो, उससे मैं दोस्त बोल देता हूँ, अगर तुम्हें मेरी बातों से ऐसा लगे देन होल्ड मी डेंजरस, तब तो मुझे मानना कि मैं तुम्हारे लिए डेंजरस हूँ। तो एक्चुअली में कैफियत यहाँ पर ब्रूटस को ये समझाना चाहता है कि मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो कि हर किसी से मिलते हैं, हर किसी की तारीफ कर देते हैं और किसी भी नए पर्सन से मिलने के बाद ये ओथ लेते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हाँ मैं तुम्हारा बहुत ही भरोसेमंद इंसान हूँ। ऐसा मुझे मत समझना। फ्लरिश ऑफ ट्रम्पेट्स एंड शाउट ऑफ स्टेज, तो जैसे कैफियत का ये जो कॉन्वर्सेशन है फिनिश होता है, म्यूजिक की जो लाउड वॉइस है उनके कानों में पड़ती है। ब्रूटस उसको सुनता और कहता है व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग, ये शोर कैसा है, इसका मतलब क्या है। आई डू फियर, मुझे डर लग रहा है। कैसियस, द पीपल चूज सीजर फॉर दियर किंग, कि लोग सीजर को अपना किंग बनाना चाहते हैं, इस बात को सोचकर मैं डरता हूँ। सीजर, डू यू फियर इट, तो तुम डरते हो कि लोग सीजर को किंग बनाना चाहते हैं। देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट सो, तो मुझे लगता है कि तुम ये नहीं चाहते हो कि वो राजा बने। अगर तुम्हें डर लगता है इसका मतलब क्या हुआ, तुम नहीं चाहते हो किंग बने सीजर। ब्रूटस, आई वुड नॉट, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता। कैसियस, येट आई लव हिम वेल, हाँ मैं नहीं चाहता कि राजा बने, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैं सीजर से हेट नहीं करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। बट वेयर फॉर डू यू होल्ड मी हेयर सो लॉन्ग, लेकिन कैसियस ये बताओ तुमने मुझे इस जगह पर इतनी देर तक क्यों रोके हुए रखा है। What is it that you would impart to me, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे इम्पार्ट करना चाहते हो, तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो। इफ इट बी ऑड टुवर्ड द जनरल गुड, ऑड का मतलब होता है एनीथिंग, तो अगर कोई भी ऐसी चीज है, मतलब तुम मुझे यहाँ पर किस लिए रोके रखे हो, अगर कोई तुम मुझे ऐसी बात बताना चाहते हो जो कि रोम वासियों के लिए, रोमन सिटीजन की भलाई के लिए है। सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ इन अदर एंड आई विल लुक ऑन बोथ इन डिफरेंशियली। तो ब्रूटस कहता है कि अगर तुम्हारी बातें कैसियस रोम के सिटीजन जो हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड है, उनकी भलाई से रिलेटेड है, तो मैं उस वर्क को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अगर डेथ का सामना भी करना पड़े, मेरी मौत भी हो जाए तो भी मैं डरूंगा नहीं, मैं रोम की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फॉर लेट द गॉड सो स्पीड मी, तो गॉड मेरे इस डिसीजन के लिए मेरा फेवर करेंगे। एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ, क्योंकि मैं ऑनर को ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय मौत से डरने के। मतलब अगर मुझे डेथ से भी फियर लगता है, मैं अगर डरता भी हूँ अगर डेथ से, तो उससे भी ज़्यादा मुझे ऑनर पसंद है, ठीक है। तो ये बताता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकेंड पार्ट, उसमें मैं जो एक्सट्रैक्ट पेंडिंग है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। जो भी फ्रेंड्स आपके सर्कल में हैं, जो भी आपके ICSE बोर्ड रिलेटेड हैं, तो उनको ये शेयर कीजिए। और कोई अगर रिलेटेड कोई डाउट है आपका इस वीडियो रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।